हाय स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। शारदा एफएम में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने 10th के बारे में बताया, 12th के बारे में बताया, ग्रेजुएशन के बारे में बताया, आईसी के बारे में बताया, मतलब बैचलर डिग्रीज के बारे में बताया। आज मैं स्पेशली बीटेक के बारे में बताना चाहूँगा। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक 4 साल का होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पास होने पड़ते हैं 12th साइंस में। और इसके लिए ब्रांचेस क्या क्या है बीटेक कोर्सेज में, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। 60% लाने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 60% लाने के बाद जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। अब ब्रांचेस क्या क्या होती है, मैं आपको ब्रांचेस एग्जामिनेशन बताना चाहूँगा। ब्रांच सबसे पहला है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग कराता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एआई टूल्स, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। और फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग में आप तैयारी कर सकते हैं अपनी, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग, रोड कंस्ट्रक्शंस, ये सब सिविल इंजीनियरिंग करते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, एनटीपीसी सबसे बड़ी थर्मल पावर प्लांट्स में, और रेलवे इतनी बड़ी, मतलब इसमें आप जा सकते हैं। और फिर है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, जो आईटी कंपनी में जॉब देती है। फिर टेलीकॉम्स में भी जॉब दे सकती है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस। फिर है बायोटेक्नोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग, जो फार्मास में जॉब दे सकती है, फार्मा एंड फूड रिसर्च। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा एनालिसिस्ट, डाटा इंजीनियर बन सकते हैं, एआई इंजीनियर बन सकते हैं। ये सब भी कोर्सेस अभी बीटेक में आ चुके हैं, और ये सब पहले भी थे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी फिलहाल, मतलब अभी सबको जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, 60% तो आप ला ही रहे हैं, 60% तो आप ला रहे हैं। उसके लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए। अपेयरिंग स्टूडेंट जो 12th में अभी साल 26 में एग्जामिनेशन देंगे, और एग्जामिनेशन देने के बाद जेई दीजिए, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस में, मेंस में। इसके क्या है कि एनआईटी मिलेगा, एनआईटी कॉलेजेस मिलेगी, आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब कॉलेज मिल सकती है। डीटीयू मिल सकता है कॉलेजेस। फिर आईटीज में आईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, और फिर ये सब कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं आप जॉइंट एग्जाम देने के बाद। और फिर क्या है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी कराते हैं। मान लीजिए कि आपको प्राइवेट से मन है पढ़ने का, तो प्राइवेट से भी आप कर सकते हैं। वीआईटी विलोर भी है, एसआरएम यूनिवर्सिटी है, एसआरएम यूनिवर्सिटी के बाद अमृता यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है। और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। और टॉप यूनिवर्सिटीज़ है क्या क्या, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी अभी नया नया आ गया है, एसआरएम यूनिवर्सिटी है, विलोर यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है। और वीआईटी विलोर के लिए भी अलग से एग्जामिनेशंस होते हैं। वीआईटी विलोर भी बहुत अच्छा कॉलेज है, उसमें वीआईटी विलोर में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन करके अच्छा बीटेक आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या है, फिर गवर्नमेंट्स में भी बहुत सारे कॉलेजेस है। सबसे पहले यादव यूनिवर्सिटी कलकत्ता, इसलिए बोलना चाहूँगा कि देखिए मैं कलकत्ता में रहा था, इसलिए मैं कलकत्ता का यादव यूनिवर्सिटी थोड़ा अच्छा है तो मैं बताना चाहूँगा। फिर बीआईटी सिंधी धनबाद, फिर है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, फिर है एनआईटी ट्रिची, एनआईटी राहुल किला। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो प्राप्त कर सकते हैं आप अपने एंट्रेंस एग्जाम देके, और बीटेक अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। शारदा एफएम में आपका और भी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, और आपको ध्यानपूर्वक सुनिए और अपनी तैयारी को बनाए रखिए। मैं और भी वीडियोस लाऊंगा, आपको जानकारी दूंगा। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कीजिए, और मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुनिए। मैं बहुत सारे नॉलेज दूंगा आपको, और मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे कोर्सेज के बारे में। और भी मेरी वीडियोस बनती जाएगी, और मैं आपको बताना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।